पीछे अभी अलग इलेक्शन लड़े थे ना, हाँ हाँ उनने मेरे पे एलिगेशन लगाया जी। कि आपने मुझे इलेक्शन हरवा दिया। ये तो सारे फरीदाबाद जानता है। 2019 वाला। हाँ, अभी पीछे जी। जबकि मैं 3-4 दिन पहले बीजेपी में आया था। तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी में आके हमको हरवा दिया, हमें हराने आया। आपकी क्या भूमिका समझ के चलें चुनाव के अंदर, क्योंकि 5 दिन चुनाव में रहे हैं और आपका केवल अनंगपुर या बड़खल नहीं, आपका पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में आपका असर है। आपने अभी कहा था भड़ाना वर्सेस भड़ाना, आप यहाँ हैं, छोटे भड़ाना साहब वहाँ हैं जी। आपने कहा एक भड़ाना उनके पास है, कौन से भड़ाना प्रभावकारी ज़्यादा होंगे? देखिए, ऐसा भड़ाना तो भड़ाना है, हकीकत क्या है वो तो ऊपर वाला जाने। लेकिन जब मैं कल किसी के सामने ये कहूं कि मैं गुजर नहीं हूं, मैं भड़ाना नहीं हूं, तो मुझे फिर ये कहने का अधिकार नहीं रह जाता कि मैं भड़ाना हूं या मैं गुजर हूं। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। लोकतंत्र का महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव, और जब ये चुनाव हरियाणा के अंदर हो तो फिर वो हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बिना अधूरा है। पंचायत, चौपाल और चौपाल से होते फैसले, पंचायतों से निकलते फरमान एक तरह से चुनाव को नई दिशा देते हैं। और मैं हरियाणा के फरीदाबाद के एक ऐसे स्थान पर मौजूद हूं जहां की धमक दूर तक जाती है। गांव का नाम है अनंगपुर, भड़ानपुरी का गांव माना जाता है। बंद कर दो। और इस अनंगपुर गांव यानी कि भड़ानपुरी से जहां कांग्रेस के कैंडिडेट है महेंद्र प्रताप, तो दूसरी तरफ यहां पर एंट्री हुई है भारतीय जनता पार्टी में। हरियाणा के बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, कई सरकारों में वजीर रहे हैं, चौधरी बंसीलाल सरकार में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में मंत्री रहे हैं, करतार सिंह भड़ाना। राजनीतिक सफर आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तराखंड का मंगलौर है जहां से वो विधानसभा का उपचुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। करतार सिंह भड़ाना जी, आपका स्वागत है देश रोजाना पर। धन्यवाद। चुनाव चल रहा है करतार सिंह भड़ाना जी, लोकसभा का चुनाव है, और चुनाव तो आपके लिए मेले हैं, हर 5 साल में चुनाव आते हैं। वो तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं पर्व है, मेला ही है। जी जी जी। और खासकर जब गांव से चलता है, गांव की चौपाल से, गांव के माहौल से जब चुनाव चलता है तो देश को दिशा देता है। करतार सिंह भड़ाना पंचायती आदमी है, चाहे वो गुर्जर समाज की पंचायत रही हो, चाहे और पंचायतें होती हो, आपका एक अलग रुतबा रहा है। इस चुनाव को लेकर के क्या समझ रहे हैं, खासकर क्योंकि अब की बार का जो चुनाव फरीदाबाद में बहुत अलग है? कुछ अलग नहीं है जी। हाँ, अलग है तो मोदी जी के लिए, क्योंकि आज ये MP के लिए, MLA के लिए चुनाव नहीं, ये देश के लिए चुनाव है, देश की तरक्की के लिए चुनाव है, देशवासियों के लिए चुनाव है, और विश्व गुरु बने इस बात के लिए। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनीति का आपका बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा अनुभव है, राजनीति खुद भी की है और लोगों को राजनीति करवाई भी है। कितनी अलग समझ रहे हैं राजनीति, कितनी बदल रही है आपकी बार? देखिए, ऐसा है ना, हम तो राजनीतिक है ही नहीं जी, और राजनीति हमने कभी की भी नहीं है। हम तो दिल से बात करते हैं, दिल से सेवा करने की बात करते हैं जी। राजनीति में आके आदमी को सेवा करने का लक्ष्य होता और राजनीति में आए, और सेवा करने का अगर लक्ष्य नहीं है तो मैं नहीं कहता हूं मैं कि वो राजनीति में नहीं आना चाहिए, और बिजनेस करने कर लो। राजनीति सेवा का माध्यम है। चौधरी बंसीलाल के साथ आपने काम किया, ओम प्रकाश चौटाला के साथ आपने काम किया, बाकी मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली नज़दीक से देखी। मनोहर लाल जी के आप सानिध्य में 22 तारीख को आप और आपका परिवार, आपके बेटे मनमोहन रैली कर रहे हैं। इन सबकी कार्यशैली में क्या अंतर समझते हैं? देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन आज मुख्यमंत्रियों के लिए चुनाव नहीं हो रहा है जी, देश के लिए चुनाव हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए बहुत कुछ करने चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो तमन्ना है, क्योंकि मैं, जैसे मेरा दिल है ना, मैं इसी तरह अगले पे विश्वास करता हूँ जी। मैं कोई धोखा भी खाता हूँ तो इसलिए खाता हूँ कि मैं अपने जैसा उसको समझ लेता हूँ। तो आज मैं अपनी सोच से भी सोचूं तो मोदी जी जो कर रहे हैं, ना सो रहे हैं,
ना खा रहे हैं, तो उस देश के लिए कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं जो और किसी ने ना किया हो। तो ये उसी बात के लिए चुनाव है। आपने जो बात कहा कि जैसा मैं हूँ छल कपट वाला सामने ना हो, रामचरितमानस की चौपाई है, मोही कपट छल छिद्र न भावा, यानी कि वाकई राजनीति हो या समाज नीति हो, छल और कपट वाले लोग लंबे चलते भी नहीं। खैर, चुनाव फरीदाबाद का है, कृष्णपाल गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं, आपका समर्थन उनको मिल चुका है। आपके इस गांव से ताल्लुक है महेंद्र प्रताप सिंह जी का। क्या ताल्लुकात है? बढ़ानपुरी का अपने आप को बढ़ाना तो है ही नहीं। वो कहते हैं मैं बढ़ानपुरी का, मुझे समर्थन मिल रहा है, मैं बढ़ाना हूँ। मैं कहता हूँ समर्थन किसको किसका मिल रहा है ये तो ऊपर वाला जाने। जी जी। लेकिन वो अपने आज तक उनने अपने आप को बढ़ाना नहीं कहा। और आप अगर ये देखते हो तो मैं अभी आपको एक उनकी वाइट दिखाता हूँ, उसमें खुद कह रहे हैं कि मैं बढ़ाना नहीं हूँ, मैं गुर्जर भी नहीं हूँ। ये उनने अपने मुंह से कहा है। और मैंने अपने बेटे को भी पंजाबियों में ब्याया है, जबकि हकीकत क्या है वो तो ऊपर वाला जाने। लेकिन जब मैं कल किसी के सामने ये कहूं कि मैं गुर्जर नहीं हूं, मैं बढ़ाना नहीं हूं, तो मुझे फिर ये कहने का अधिकार नहीं रह जाता कि मैं बढ़ाना हूं या मैं गुर्जर हूं। जी हाँ ठीक है, मैं नेता हूं, देश का 36 बिरादरी का नेता हूं, वो खुद कहे और कहना भी चाहिए। जब वो 36 बिरादरी के नेता है, वो बढ़ाना और गुर्जर के नेता नहीं है। मतलब गोत्र की बात ना करें, आप ये कह रहे हो? हाँ, तो वो गोत्र की बात कैसे करेंगे जब उनने की नहीं है आज तक? ना उनने गुर्जर की बात की है। मतलब आप ये कह रहे हो कि पाल और गोत्र की बात तब करें जब कभी उन्होंने पहले की हो। हाँ, मतलब वो गुर्जर उनने अपने आप को बढ़ाना कहा हो। हाँ, एक बढ़ाना अब उनके पास है, वो कह सकता है, क्योंकि बढ़ाना का कोई नाम है तो वो अवतार सिंह बढ़ाना से जाना जाता है, बढ़ाना गोत्र को। तो वो तो कह सकता है कि मैं बढ़ाना हूं। लेकिन महेंद्र प्रताप जी है ही नहीं, वो अब हो सकता है उनकी सपोर्ट में आए। वो तो चुनाव में है ही नहीं। खैर, अगर बड़खल की बात करूं, बड़खल विधानसभा की, 2 बार चुनाव यहाँ से महेंद्र प्रताप जी, एक बार खुद हारे, एक बार उनका बेटा हारा। और अब की बार इस चुनाव के अंदर भी, क्योंकि जब कैंडिडेट होता है तो उसका अपना जो पैतृक क्षेत्र होता है, पैतृक गांव होता है, बहुत मायने रखता है। कहा जाता है कि नेता जब अपने गांव से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से, वार्ड से, बूथ से, क्षेत्र से चल रहा है, तो वहां से आगे। क्या समझ रहे हैं बड़खल की राजनीति? क्योंकि आप बहुत पास से देखते हैं। पीछे अभी इलेक्शन लड़े थे ना। हाँ, उनने मेरे पे एलिगेशन लगाया जी कि आपने मुझे इलेक्शन हरवा दिया। ये तो सारे फरीदाबाद जानता है। 2019 वाला? हाँ, अभी पीछे जी। जबकि मैं 3-4 दिन पहले बीजेपी में आया था। तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी में आके हमको हरवा दिया, हमें हराने आया। अच्छा, तो उनकी सोच। इस चुनाव के लिए आपको अप्रोच किया? अगर पिछले चुनाव में कह रहे थे आपने हरवा दिया, इस चुनाव में अप्रोच किया उन्होंने कि कोई? अप्रोच तो हर कैंडिडेट करता है, हर आदमी करता है, पर मैं तो अगर हूँ पार्टी में तो हूँ, नहीं हूँ तो नहीं। जिस पार्टी में उस पार्टी के साथ है जो आदमी। अब हम तो मोदी जी के साथ है ना, जो मोदी जी जिसे भी भेजेंगे उसके हम साथ। क्या समझ रहे हैं बढ़ाना साहब, चुनाव कौन सा रंग लेगा? 5 दिन रह गए हैं। रंग तो ले चुका है चुनाव, रंग ले चुका है। मोदी जी ने जिस दिन ये कह दिया है कि आज चुनाव शुरू हो गया, उस दिन ही रंग। मतलब कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखते इसके बाद में? कोई कैंडिडेट हो, कोई कृष्णपाल गुर्जर कैंडिडेट है, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोदी का चुनाव है, देश का चुनाव है। करतार सिंह भड़ाना की लास्ट सवाल है, आपकी क्या भूमिका समझ के चलें चुनाव के अंदर? क्योंकि 5 दिन चुनाव में रहे हैं और आपका पूरे, केवल अलंगपुर या बड़खल नहीं, आपका पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में आपका असर है। देखिए सर, मैं ज़्यादा तो नहीं, पर 6 MP की सभाएं कर चुका हूँ। मैं अलवर से कर चुका हूँ, मैं महेंद्रगढ़ से कर चुका हूँ, और मैं अब ये तो है ही हमारा, क्योंकि हम रहे चाहे कहीं पर कहलाएंगे तो यहीं के। जी। अब इस चुनाव में तो क्योंकि मेरा गांव भी है, मेरा हलका भी है, तो यहाँ तो और ज़्यादा करेंगे। आपने अभी कहा था बढ़ाना वर्सेस बढ़ाना, आप यहाँ हैं, छोटे बढ़ाना साहब वहाँ हैं। जी। आपने कहा एक बढ़ाना उनके पास है, कौन से बढ़ाना प्रभावकारी ज़्यादा होंगे? देखिए ऐसा, बढ़ाना तो बढ़ाना है, प्रभावशाली वो होंगे जो देश के लिए काम कर रहे होंगे, मोदी जी के लिए काम कर रहे होंगे,
जो देश के लिए वोट मांग रहे हैं। और देश का चुनाव है और अनंतपुर और पूरा फरीदाबाद देश के लिए वोट करेगा। तो ये है करतार सिंह भड़ाना। मैंने आपको पहले बताया किसी परिचय के मोहताज नहीं, कई राज्यों में, कई सरकारों में और कई नेताओं के साथ रह चुके हैं और इस समय कह रहे हैं कि चुनाव देश का है, चाहे वो अनंतपुर हो, चाहे वो बढ़ानपुरी हो, चाहे वो पलवल हो, चाहे वो फरीदाबाद हो। पूरी लोकसभा के अंदर कोई चेहरा नहीं, केवल चेहरा जो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मोदी की चेहरा कमल का फूल और चेहरा मोदी है। तो करतार सिंह भड़ाना भी ये कह रहे हैं कि ये देश का चुनाव है और चेहरा मोदी है, लोग उसको देख करके देश के लिए वोट कर रहे हैं। करतार सिंह भड़ाना भी यही अपील कर रहे हैं। चुनाव के रंग हैं, हम आपसे लगातार लोगों से मिलवाते रहे हैं, सुबह भी आपको मिलवाया था और अब करतार सिंह भड़ाना आपके साथ रूबरू हैं। किसी और शख्सियत के साथ में अगली मुलाकात आपसे कराएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।